लग्न कुंडली का छठवां, आठवां और 12वां भाव खराब भाव माना जाता है, ठीक है। लेकिन आज कंसल्टेशन के दौरान मुझसे एक सवाल किया गया और अक्सर ये सवाल किया जाता है कि छठवें, आठवें और 12वें भाव में ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि ग्रह दिख गए तो मतलब वो कुंडली खराब है। ये कई बार मुझसे सवाल किया जाता है। लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की कुंडली के लिए भी ये बात पूछते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी या आपके अपने की लग्न कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये महज एक इंसिडेंट है, ये महज एक घटना है कि उस समय जब उसका जन्म हुआ तब उस भाव में या उस राशि में वो प्लैनेट्स बैठे हुए थे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी कुंडली नेगेटिव हो गई। सिर्फ प्लैनेट कहाँ बैठते हैं, सिर्फ इससे ही कुंडली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो जाती। जैसे मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ। अब आज की मैं बात बताता हूँ आपको। वो व्यक्ति जो थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कंसल्टेशन लिया। उन्होंने कहा कि हमारी शादी हुई है, उसके बाद चीज़ें जो है हमारे साथ गड़बड़ होने लगी है, तो मुझे शक है कि मेरी वाइफ की कुंडली ख़राब है। हाँ, तो इसकी कुंडली ख़राब इसलिए है क्योंकि उसके लग्न कुंडली के छठवें भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो मैंने वो कुंडली देखी और देखने के बाद में मैंने ये पाया कि नहीं, छठवें भाव में तो जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो अच्छे हैं। इवन बहुत सारे, मतलब 4 प्लैनेट्स बैठे हुए थे और 4 में से 3 प्लैनेट्स जो थे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठे हुए थे। तो 3 तो विपरीत राजयोग बना रहे थे, चौथा प्लैनेट नहीं बना रहा था, ठीक है, कोई नहीं, वो नॉर्मल था। लेकिन 3 विपरीत राजयोग बना रहे थे तो 4 तो खराब नहीं थे, एक ही खराब थे, और एक खराब तो हर किसी कुंडली में हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया 3 ही प्लैनेट खराब है। तो बोले सर ऐसा है, तो छठे भाव में बैठे हुए हैं तो खराब ही होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप छठे भाव में कोई प्लैनेट को देख रहे हैं, 8वें भाव में देख रहे हैं, 12वें भाव में देख रहे हो, बस खराब बोल दिया उनको और नेगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर दिया। नहीं। तो फिर उन्होंने कहा सर शादी के बाद में हमारे साथ चीज़ें जो है वो गड़बड़ होने लगी है। फिर मैंने उनकी कुंडली बुलवाई। मैंने कहा आपकी कुंडली दीजिए, मैं मैचिंग करता हूँ। तो मैंने कुंडली मिलान किया, है ना। कुंडली मिलान, वैसे तो कुंडली मिलान बहुत गहराई से करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन मुझे पता था कि इनके पीछे भकुट या नाड़ी का दोष होगा। तो मैंने सिर्फ उनकी चंद्र राशि और उनकी नाड़ी देखना चाहा। तो चंद्र राशि से ही मुझे समझ में आ गया कि इन लोग के बीच में षडाष्टक दोष है। एक भकुट दोष की कैटेगरी होती है, द्विद्वादश, षडाष्टक और नवपंचम। तो उसमें षडाष्टक दोष था। मैंने कहा भैया ये षडाष्टक दोष है आपकी कुंडली मिलान में, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके साथ हो रही है। आपके साथ जो है विवाह के बाद में कर्जे की स्थिति बनी। बोले हाँ सर बनी, सही बात है। आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। हाँ सर हो रहे हैं मतभेद। आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। कैरियर में डाउनफॉल लग रहा है। हाँ सर। तो ये जो है ना, ये षडाष्टक दोष के कारण हो रहा है। फिर मैंने उनको समझाया और फिर मैंने उसके लिए उनको रेमेडी दी। तो केवल आप ये मत सोचो कि प्लैनेट यहाँ बैठे हुए तो अच्छे हो गए, प्लैनेट यहाँ बैठे हुए तो ख़राब हो गए। उनको गहराई से समझना पड़ता है। और जस्ट नॉट कि हो सकता है कि भाई कोई प्लैनेट ख़राब भी हो। कोई लोग मेरे पास आए और बोले कि 8वें भाव में ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। बोलो हाँ ठीक है, 4 ग्रह खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब खराब ही उसका जीवन जाएगा। हो सकता है सूक्ष्म कुंडलियों में कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है, क्योंकि लग्न कुंडली सब कुछ है तो सूक्ष्म कुंडलियाँ क्यों है फिर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप छठवें, 8वें, 12वें भाव को खराब मानते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये भाव भी अच्छे फल अपने देते हैं।